आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल में पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय थी। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जो तटरेखा वह सबसे लंबा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य का। और कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है तटरेखा, तो यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितना किलोमीटर तक तटरेखा फैला है गुजरात का, तो इसका जवाब हो जाएगा 1600 किलोमीटर। अगले सवाल में पूछा गया कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो आपको बता दूं कि 1857 में क्रांति हुआ था, जो कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर यहाँ पर क्रांति किया गया था, जिसमें सैनिक ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। होता यह था कि जो एनफील्ड राइफल जो होता था उसमें गोलियों को भरने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। ऐसे में जो गोलियां थी उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी होती थी वो मिलाई जाती थी। ऐसे में जो मुसलमान और हिंदू थे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि जो गोलियां थी उसको यहाँ पर दांत से खोलना पड़ता था और तब जाके बंदूक में डालना पड़ता था और तब जाके गोलियां चलती थी। तो ऐसे में जो सैनिक थे 1857 में विद्रोह चालू कर दिया था। तो इस सवाल में पूछा गया कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता या फिर 1857 का जो क्रांति हुआ था वह लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगले सवाल में पूछा है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडी देशमुख। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो यह कलकत्ता में किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कब किया गया था, तो यह 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो यह कलकत्ता में किया गया था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में भारतीय गवर्नर कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा श्री शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में अभी श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1937 तक पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था, लेकिन बाद में 1937 के बाद इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा विटामिन का संश्लेषण होता है। तो कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तब? तो हमें विटामिन डी मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर रोग से सबसे अधिक जुड़ा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं और यहाँ पर यकृत में क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पर त्वचा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है वह है रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन उच्च रक्तचाप की जटिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है।
तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक वयस्क के लिए समान श्वसन दर क्या है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए समान श्वसन दर प्रति मिनट 12 से 20 सांसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा BCG। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि COPD जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसका जो प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूम्रपान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था